हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ARP एजुकेशन पॉइंट में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जो LSM है उसका मतलब कैसे LSM यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ कंक्रीट, यानी कि जो कंक्रीट के लिए रिलेशन होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको कर्व बना के दिखाएंगे और कर्व को कैसे देखते हैं उसके बारे में बताएंगे कि कर्व को कैसे देखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए स्ट्रेस और स्ट्रेन लिखा है। ठीक, तो स्ट्रेस और जो स्ट्रेन होता है ये किस पर डिपेंड करता है ये हम आपको बताते हैं पहले। तो स्ट्रेस जो स्ट्रेन होता है ये कंक्रीट के घटकों, ठीक, और उसके सामर्थ्य और कुटाई जो कंपेक्शन होता है, फिर क्यूरिंग पे डिपेंड करता है, फिर उसका स्ट्रेंथ कितना आ रहा है उस पर, और उसके बाद से क्रीप जो होता है उस पर, इन सब बातों पर निर्भर करता है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं किससे प्रभाव पड़ता है, यानी कि इफेक्ट किससे किससे पड़ता है। पहला पॉइंट लिखें तो उसके घटक होते हैं, जो घटक पे। दूसरा लिखें तो दूसरा क्या होता है उसके मिश्रण पे, यानी कि मिक्सिंग जो होता है। और तीसरा पॉइंट लिखें तो उसके कुटाई पे, कंपेक्शन करते हैं। और चौथा पॉइंट लिखें तो इसके सामर्थ्य पे। पांचवा पॉइंट आता है यानी कि क्रीप पे, यानी कि विरूपण होता है। तो ये सब बातों पे मतलब हम लोगों का जो स्ट्रेस स्ट्रेन होता है इससे प्रभावित होता है। अगर ये सब सही नहीं रहेगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग का प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग ग्राफ में देखते हैं उसको हम बताते हैं, ग्राफ में कैसे देखा जाता है। ठीक, तो इसके लिए एक ग्राफ बनता है, इसको हम रफ कर रहे हैं। इसके लिए एक ग्राफ बनता है, वो आपको हम दिखाते हैं। ठीक, तो ये ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन का आप लोग जैसे बनाए थे वैसे ये बन जाएगा। उसके बाद फिर इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग का जीरो रहता है, ये होता है स्ट्रेन, ये होता है स्ट्रेस। ये ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा, ये इधर की तरफ इंक्रीज करेगा। ठीक, ये हो गया। हम लोग को यहाँ पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, ठीक, ये क्या होता है 0 से 0.002 तक, यानी कि बोला जाए 0.2% तक, ये हम बोल सकते हैं 0.2% तक। ये क्या होता है परवलय में चलता है, जो इसका कर्व होता है, यानी कि पैराबोलिक होता है। ठीक, उसके बाद से क्या होता है 0.002 से, ठीक, ये 0.0035 तक क्या होता है स्ट्रेट लाइन में चलता है, यानी कि उसके बाद से कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये बोल सकते हैं जो स्ट्रेन होता है ऐसे बढ़ता है, यानी कि जो हम लोग का जो वैल्यू दिया है 0.002, ये हम लोग का IS द्वारा निर्धारित किया गया है, ये कहीं से आया नहीं है। ठीक, तो ये मान लेते हैं हम लोग का पॉइंट यहाँ पे है 0.002, और ये मान लेते हैं हम लोग का पॉइंट है 0.0035। ठीक, ये हो गया। हम लोग का कर्व क्या बोला है 0.002 तक पैराबोलिक चलता है। ठीक, तो ये पैराबोलिक चलेगा। मान लेते हैं ये कर्व है गया यहाँ तक पैराबोलिक हुआ। अब इसके सीध में हम लोग डॉटेड खींच दे देंगे तो इससे पता चलेगा कि हाँ यहीं तक पैराबोलिक करना है। ठीक, ये हम लोग का आ गया, तो ये हम लोग का पैराबोलिक हो गया। ठीक, इसके बाद से क्या होगा स्ट्रेट होगा, कहाँ तक होगा 0.0035 तक। हम लोग मान लेते हैं जब 0.0035 से आगे बढ़ेगा, यानी कि 0.0035 पे आता है तो हम लोग कंक्रीट को फेल मान लेते हैं, यानी कि कहते हैं कंक्रीट फेल हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे 0.0035 पे फेल हो जाता है। यहाँ पे 0.002 से यहाँ तक स्ट्रेट बढ़ता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं जो हम ग्राफ में दिखाए हैं। यहाँ से 0.002 से 0.0035 तक क्या हो रहा है स्ट्रेट बढ़ा है। उसके वजह से क्या एक और बनाते हैं ये भी क्या होगा यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा। अब इसमें से हम कैटेगराइज करेंगे कौन डिजाइन कर्व है, कौन मतलब पैराबोलिक है। हम यहाँ पे हम मान लेते हैं ये जो है यहाँ से डॉटेड कर लेते हैं। ठीक, ये इसके सीध में है, ये यहाँ पे इसको डॉटेड करेंगे तो ये इसके सीध में आएगा, यहाँ पे डॉटेड करेंगे तो ये इसके सीध में आएगा। ये होता है हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंक्रीट का होता है FCK, यहाँ पे भी होता है FCK। ठीक,
यानी कि दोनों एफ सी के होता है, कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। यानी कि हम लोग 0 से चले यहाँ तक 0.002 तक कर्व में चला, उसके बाद से स्टेट हो गया, यानी कि एफ सी के इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, और जो हम लोग का विफल होने का और आता है, यानी कि हम लोग का जो फेलियर रहता है, यानी कि फेल कितना पे माना जाता है, तो हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं 0.67 एफ सी के, ये कहाँ से आता है? क्योंकि जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कंक्रीट का, यानी कि जो हम लोग लैब में क्यूब बना के टेस्ट करते हैं, तो एक्चुअली में जितना स्ट्रेंथ ग्रहण करता है, अगर वो हम लोग फील्ड पे करें तो फील्ड पे उतना स्ट्रेंथ ग्रहण नहीं कर पाएगा, यानी कि उतना स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता है। इसलिए जो IS 456 होता है, यानी कि उसमें 0.67 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उसको रिकवरी करने के लिए जो स्ट्रेंथ होता है, हम लोग फील्ड पे कभी भी काम करेंगे तो जो लैब में काम करते हैं उससे हमेशा उसका स्ट्रेंथ कम आता है, तो इसलिए क्या होता है 0.67 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि 0.67 FC के जो होता है हम लोग का, इस पे फेल माना जाता है। यानी कि इतना स्ट्रेंथ हम लोग फील्ड पे कर रहे हैं, तो इतना स्ट्रेंथ हम लोग को ग्रहण करना चाहिए। ठीक, थोड़ा वीडियो पास करना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 0.67 आ गया एफ सी के। तो ये जो होता है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक, जो हम लोग एफ सी के लिखे, इतना हम लोग अगर बोले फील्ड पे वर्क करें तो इतना हम लोग का गेन नहीं करता है जितना हम लोग लैब में करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 0.67 से जो विफल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, यानी कि विफल होने के लिए जो संपीड़न सामर्थ्य होता है, वो 0.67 एफ सी के होता है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 0.67 एफ सी के। ठीक हो गया। अब देखेंगे ये कौन सा कर्व है, यानी कि हम 3 बनाए हैं, तीनों के बारे में बता रहे हैं। ये विफल होने के कंडीशन में है, जो विफल संपीड़न सामर्थ्य होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं विफल संपीड़न सामर्थ्य। ठीक, ये हो गया। यानी कि हम तीसरा कर्व देखेंगे, तीसरा क्या है। अब तीसरे पे आते हैं, तो इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा, इसको तीसरा। तो तीसरे पे आते हैं तो देखेंगे जो 0.67 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट वाले कर्व को, ये है हम लोग का डिजाइन कर्व। यानी कि डिजाइन इतना पे करते हैं हम लोग, डिजाइन इतना पे करते हैं हम लोग का, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है वो एफ सी के यहाँ पे रहता है। ठीक, तो डिजाइन हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन के लिए कितना लेते हैं 0.67 एफ सी के अपान 1.5 इतना लेते हैं। इसका वैल्यू निकल के आता है 0.446 आता है, 446 एफ सी के। आप लोग भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, डिवाइड करके देखिएगा तो 0.446 एफ सी के आया। यानी कि हम लोग का डिजाइन होता है, हम लोग डिजाइन इतना पे करते हैं। क्यों ये 1.5 से डिवाइड किया गया, क्योंकि हम लोग जो कंक्रीट लेते हैं इतना तो कंक्रीट के इक्वल आ गया। ठीक, यानी कि हम लोग अगर एफ सी के ले रहे हैं तो अगर फील्ड में काम कर रहे हैं तो उतना नहीं गेन कर पाता है, इसलिए हम लोग 0.67 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग का विफल संपीड़न सामर्थ्य आ जाता है। ठीक, लेकिन डिजाइन के लिए कंक्रीट का यही जो गुण होता है, इसको और सही करने के लिए और परफेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं 1.5 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जो हम लोग का वैल्यू निकल के आता है 0.446 एफ सी के आता है। यानी कि हम लोग डिजाइन करेंगे तो इतना पे करेंगे, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा कंक्रीट का, यानी कि M50 M20 M10 जो भी हो उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उस पर मतलब हम लोग का डिजाइन रहता है। ठीक, तो इस जो 1.5 है इसको पार्शली सेफ्टी फैक्टर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको MC यानी कि गामा MC से व्यक्त करते हैं, जो इसका वैल्यू लेते हैं 1.5 लेते हैं। ठीक, तो इसका वैल्यू 1.5 लेते हैं, इससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का डिजाइन कर्व का वो वैल्यू आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग का 0.446 एफ सी के। ठीक, इतना आ गया। अब क्या देख रहे हैं, इसको बोलेंगे, ये तीनों जो कर्व होता है इसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं डिजाइन कर्व होता है। डिजाइन कर्व इसको बता दिए। कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग का अवलक्षित सामर्थ्य होता है वो होता है, ये क्या होता है विफल संपीड़न सामर्थ्य के लिए होता है, तो ये कर्व उसका हो गया। ठीक,
तो इस वीडियो में हम बता दिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व कैसे देखते हैं उसके बारे में हम बताए हैं। तो इस वीडियो में इसका डिटेल था। अगले वीडियो में लेकर आएंगे जो स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, ये तो कंक्रीट के लिए था, अगला लेके आएंगे स्टील के लिए। तो स्टील के लिए क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।